इसलिए कि उनकी घबराहट पाकिस्तानी खिलाड़ियों की चेहरों से नजर आ रही है। जिस तरीके से उनका जो बिहेवियर है वो पता लग रहा है कि जिस तरीके से मैदान के अंदर ही घबराए हुए हैं। अब जब बैटिंग आएगी तब आप देखेगा कि ये क्या चीज करेंगे। मगर ओवरऑल आज के दिन का जो है वो दिन जो इख्तिताम हुआ है वो 346 रन 5 खिलाड़ियों को नुकसान पर, जिस तरीके से इन्होंने आज की जो मिस फील्डिंग की है ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक सवालिया निशान छोड़कर जा रहा है। और ये अच्छा नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कि बड़े बड़े खिलाड़ियों के इस तरीके से जो कैच ड्रॉप होंगे और इस तरीके से रन आउट मिसेज होंगे तो इतनी बड़ी इनिंगें बन सकती हैं। और आगे जाके आप मैचेस के बारे में क्या होप रखते हैं? थैंक यू। आज का दिन तो वैसे ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। पहले टेस्ट मैच का पहला दिन का इख्तिताम हो गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। जिस बात की तवक्को थी कि पाकिस्तान दबाव में खेलेगा और वही हुआ। 346 रन बोर्ड पे लगा दिया, अभी स्टंप हो चुका है। और जिस तरीके की शुरू में अगर आपने देखा होगा 126 रन की जो है वो ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है ख्वाजा की और वार्नर की। और वार्नर जैसे इतने बड़े खिलाड़ी को अगर 2-2, 3-3 चांसेस अगर मिले, चाहे वो रन आउट के हों, कैचेस के हों, तो वो क्या करेगा? वो ऐसी ही इनिंग खेल के जाएगा जो आज उसने 164 रन की इनिंग खेली और महज 211 गेंदों पे लगाई। और उसने जो छक्के लगाए फिर चौके लगाए। अब जिस तरीके से उसकी बैटिंग देखिएगा आउटस्टैंडिंग इसने, यानी ये ओडीआई की तरह खेला। यानी मैंने आपको कल भी कहा था कि ये अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। मगर पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके से अभी आखिर में जैसे 5 खिलाड़ियों को उन्होंने जो है उन्होंने विकेटें हासिल की हैं, मगर ये पहले करनी चाहिए थी। जिस हिसाब से जब थोड़ा सा बॉल पुराना हुआ तब जाके बॉल मूव करने ने शुरू की। शाहीन शाह अफरीदी को इतना ज्यादा हवा बना के रखा, 130, 132, 133 की बॉल करवा रहा है। जो आमिर जमाल के बारे में तवक्को नहीं की जा रही थी 140 से ऊपर की, वो भी इसने तीसरे सेशन में लगाई है। बॉलर को जिस किस्म की परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी वो हरगिज नजर नहीं आई। ये बिल्कुल यानी स्ट्रीम लेवल पे जाके आपने परफॉर्म करना शुरू किया, बॉल को सीम किया, स्विंग किया। आपको मालूम था कि ये अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और आपने वार्नर को इतने मौके फराम किए। फिर इसके बाद मिस फील्डिंग जिस तरीके से की गई, इसके बाद तो नतीजा इसी किस्म का निकलना था। हालांकि आज के पहले दिन का इख्तिताम मेरा आइडिया यह था कि पाकिस्तान अगर अच्छी परफॉर्मेंस अगर देता तो 270, 280 पे जो है वो आज के दिन का इख्तिताम होना चाहिए था। कम से कम पाकिस्तान को जो है वो 8 से 9 खिलाड़ियों को आज के दिन में जो है जब स्टंप होता तब पता लगता कि हाँ आपने ऑस्ट्रेलियन टीम को मुकम्मल तौर पे दबाव में लिया। बेहद सारी आज की मिस फील्डिंग थी, बहुत सारे पॉइंट्स क्लूज हैं। शाहीन शाह अफरीदी देख लें, जो खुरम शहजाद हालांकि डेब्यूटेंट थे, आज उन्होंने विकेट ली, उसके लिए तो मुबारकबाद। इसके अलावा आमिर जमाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, उसके लिए भी मुबारकबाद। अगर आप स्टैट्स की तरफ देखें कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो ओवर करवाए हैं, अगर आप उसको ओवर की तरफ अगर देखें 19 ओवर के अंदर 5 मेडिन करवाए, 75 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया। खुरम शहजाद ने 17 ओवर करवाए, 5 मेडिन करवाए, 62 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया। आमिर जमाल 12 ओवर करवाए, उन्होंने 63 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसके अलावा जो है फ़हीम अशरफ, उन्होंने 14 ओवर करवाए और 65 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। और सलमान अली आगा, उनको कोई विकेट नहीं मिल सकी, 22 ओवर करवाए और उन्होंने 70 रन दिए। हालांकि एक स्पिनर आपके पास, आपको पता है कि मेन स्पिनर्स हमारे पास आज के दिन में खेलने के लिए कोई था ही नहीं। मेन जो टारगेट था कि पाकिस्तान जो वो पेसर्स के साथ उतरेगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी आज बेस्ट प्लेइंग 11 खिलवाई। अब देखिए ना टेस्ट स्क्वाड को अगर आप देखें, आज जो प्लेइंग 11 की अगर आप बात करते हैं तो वार्नर, ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, इसके बाद जो लिबिशन, इसके बाद ट्रेविस हेड, इसके बाद शॉन मार्श, फिर इसके बाद जो है वो एलिस कैरी, फिर इसके बाद आ जाते हैं पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, फिर इसके बाद नेथन लैन। हालांकि उन्होंने भी स्पिनर्स खिलवाए। आप खुद सोचे कि पाकिस्तान ने कोई स्पिनर आज एक जो स्पेशलिस्ट होता है वो तो खिलवाया ही नहीं। फिर इसके बाद जो हैजलवुड। अब मुझे बताएं कि जो प्लेइंग 11 इस किस्म की अगर हो तो उससे तवक्को क्या की जा सकती है कि उनका माइंडसेट क्या होगा, पाकिस्तान को उन्होंने किस हिसाब से उन्होंने रीड किया होगा, उनको मालूम होगा कि पाकिस्तान को किस हिसाब से और किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो आज का दिन का तो ये 346 रन पर तो इख्तिताम हो गया। अब जो कल जो आगाज करेंगे, मेरी पर्सनल थिंकिंग है ये तकरीबन 125-150 रन मजीद इजाफा करने की इनकी ख्वाहिश होगी कि 500 रन का जो हिस्सा है ये क्रॉस करें। पाकिस्तान को चाहिए कि अर्ली विकेट ले। पहला जो सेशन होगा, जो जिस तरीके से आपको विकेट मिलेगा, थोड़ी सी जो है वो आपको पता है थोड़ी सी नमी भी मिलेगी पहले सेशन के अंदर, उसमें अगर जल्दी अगर विकेट ले लेता है तो कुछ मुमकिन है कि ये 400, 425 रन तक ये रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मगर जो तवक्को ये की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया आज के दिन जिस तरीके से डोमिनेट किया है उसी तरीके से कल अटैकिंग क्रिकेट खेलने के बाद वो डोमिनेट ही करेगा। ये मेरी पर्सनल व्यूज है, इसलिए कि उनकी घबराहट पाकिस्तानी खिलाड़ियों की चेहरों से नजर आ रही है। जिस तरीके से उनका जो बिहेवियर है वो पता लग रहा है कि जिस तरीके से मैदान के अंदर ही घबराए हुए हैं।
अब जब बैटिंग आएगी तब आप देखेगा कि ये क्या चीज करेंगे। मगर ओवरऑल आज के दिन का जो है वो दिन जो इख्तिताम हुआ है वो 346 रन 5 खिलाड़ियों को नुकसान पर, ये पाकिस्तान टीम के लिए क्वेश्चन मार्क है कि पाकिस्तान किस जगह खड़ा हुआ है। ये कोई अच्छा नहीं है। जिस तरीके